हेलो नमस्कार जय श्री राम। मुझे आशा और उम्मीद आप बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त होंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है कर्मों का खेल। जी हाँ, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम समझने वाले हैं कर्मों का खेल। कैसे आपको कर्मों का जो जैसे आप कर्म करते हो उसका दंड आपको भुगतना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। कर्म तो वापस लौट कर आएगा। ठीक है, तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दो दोस्त थे, उन्होंने मिलजुल कर एक व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, मान राम और श्याम नाम के दो दोस्त थे। बढ़िया तरीके से उन्होंने व्यापार बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे बहुत ही निम्न लेवल से, छोटे लेवल से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे 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 मेहनत करने के बाद बिजनेस स्टैंड होने लगा। अब होता हुआ जैसे ही बिजनेस स्टैंड होने लगा, बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, तो राम को ये लगने लगा कि क्यों ना यार ऐसा किया जाए कि ये जो बिजनेस स्टैंड हो गया इसमें साझेदारी में उतना फ़ायदा नहीं होगा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं ही अकेले इस पूरे जो बिजनेस है इसका मालिक बन जाऊं। तो उसने क्या किया, श्याम को गिराना स्टार्ट कर दिया कि किसी तरीके से श्याम को बिजनेस से बाहर कर देना है। उसकी रणनीति कुछ दिनों बाद सफल हो जाती है और कुछ समय बाद क्या होता है कि वो पूरा बिजनेस जो था वो किसका हो जाता है, राम का पूरा बिजनेस हो जाता है और राम बढ़िया सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। कुछ समय बाद श्याम होता है, श्याम की इतनी स्थिति बुरी हो जाती है कि धीरे 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 वो बहुत कमज़ोर होते होते कुछ समय बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो श्याम की हो जाती है मृत्यु। यहाँ राम का जीवन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से जीवन यापन करने लगता है और उसके यहाँ राम के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वह पुत्र धीरे धीरे पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई की जैसे जैसे पढ़ाई करने लगा, बाहर रहने लगा, विदेश में भेज दिया पढ़ने के लिए। जैसे ही उसकी उम्र 18 से 20 साल होती है वैसे अचानक से राम के पुत्र की तबीयत खराब होती है और तबीयत इस तरीके से यूँ खराब होती है कि आप समझिए जितना राम के पास पैसा था, जितना पैसा था, धन संपत्ति दौलत सब कुछ वो लगा देता है, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं होता है। और अंत में जाते जाते उस लड़के ने कहा कि मैं वही हूँ, आपने मेरे को पहचाना क्या? तो राम आश्चर्यचकित रह गया कि कैसा बोल रहा है कि ना मैं आपका दोस्त श्याम हूँ। वो आश्चर्यचकित, उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। यूँ समझिए उसको मतलब एहसास हो गया कि मैं वो बताया कि मैं वो श्याम हूँ जिसके साथ आपने ये गलत किया। तो वही समझिए कि कर्मों का खेल है। कर्म उसको दंडित करने के लिए उसको चाहे पूर्व जन्म, चाहे जिस प्रकार से भगवान का खेल है वो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। जितना जो भी जैसा था वो सब कुछ चला गया और अंत में फिर राम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो यही कर्मों का खेल है। कर्मों का खेल समझिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना लाइफ में, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, कर्म से आप बच नहीं सकते हैं। कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आज आपका जीवन जिस प्रकार से व्यतीत हो रहा है ना, कितना भी दुखी आप रह रहे हो, तो वो तो आपके कर्म का फल ही रहा होगा जो आज आप प्रारब्ध के रूप में भुगत रहे हैं। तो आज ऐसा कर्म ना करें कि वो, जैसे मान लीजिए कि आपके बुरे कर्म रहे होंगे तो आज आप कठिनाइयों से, मजबूरियों से, है ना, दुखी जीवन आपका व्यतीत हो रहा और फिर आज आप वही गलती करने जा रहे हो। आप ये सब समझते हुए भी तो सोचिए आपका आने वाला समय कैसे होगा। तो आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, अच्छी तरह सोचना पड़ेगा, लोगों को बुरा नहीं सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से चलिए, कर्मों का खेल को समझिए। कर्म का खेल मैं बता रहा हूँ, कर्मों का दंड, कर्म के दंड से कोई नहीं बच सकता। सोचिए भगवान नहीं बच पाए, है ना, भगवान नहीं बच पाए। पता था ना कि भगवान ने क्या किया, जैसे छुप करके मार दिया था ना बाली को, उसका दंड भुगतना पड़ा ना। कृष्ण के जब जन्म हुआ तो उनको भी किसी ने छुप करके एक बहेलिया ने मार दिया था। तो बस वही है भैया, कर्म का खेल है। जब यहाँ ईश्वर नहीं बचे हैं कर्म के खेल से तो आप कैसे बच सकते हैं? समझने का प्रयास करिए, कर्म बना के चलिए कि अपन को इस तरह से करना है कि आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो आगे चल कर के हमारे लिए विनाशकारी साबित हो। समझने का प्रयास करिएगा। हम आप इतना अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहते हैं कि मतलब हमें, जैसे मान लीजिए कर्मों का जो दंड मिलने वाला वो आपको मिलने वाला है, लेकिन आपने वो सारे परिवार के लिए सारी चीज़ें की। जितना सारा आपने गलत काम किया वो अपने परिवार के लिए किया। वही जैसा कि आपको याद है ना, वाल्मीकि जी भी तो इसी तरह से हुआ करते थे। एक डाकू डकैत के नाम से जाने जाते थे और एक बार एक संत से उनकी मुलाकात होती है। संत जी ने पूछा कि बेटा तुम ये सब गलत काम कर रहे हो, तो क्या इस तुम्हारे गलत कर्मों का तुम्हें जो दंड भुगतना पड़ेगा, क्या है तुम्हारा
जो परिवार है ये इस दंड को भुगतने में तुम्हारा सहयोग करेगा? उन्होंने बोला क्यों नहीं करेगा, जब मैं अपने परिवार के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं उनके लिए सारी चीज़ें काट मार कर रहा हूँ, इसी से उनका जीवन चला रहा हूँ, तो मेरा परिवार मेरा क्यों नहीं साथ देगा? तो बोले बेटा जाके एक बार पूछ के तो आओ। तो जब वाल्मीकि जी अपने परिवार में जाकर के पूछने गए तो फिर सारे परिवार वालों ने, पति पत्नी माँ बाप सबने मना कर दिए कि गलत तो तुम कर रहे हो, तो दंड तो तुमको भुगतना पड़ेगा, वो तुम समझो। उस समय उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई, उनको भी समझ में आ गया भैया कि कर्मों का खेल है, दंड तो मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं कैसे करूं? तो फिर जाके संत जी से बोले कि अब इसका प्रायश्चित कैसे करूं, मैंने तो अब कर लिए, अब मैं तो उन चीज़ों को सुधार नहीं सकता, चलिए आज से जो बंद कर रहा हूं पर इसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। तो फिर चीज़ें क्या आती हैं कि बताया गया कि आप नाम जप करिए, राम 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 जपिए। अब इतने मतलब वो उनको पता ही नहीं था, वो राम बता के गए, वो मरा 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 जप रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी जप रहे थे तो मरा 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 मरा, तब भी उसमें थोड़ा थोड़ा राम आ रहा था, और अंत में फिर उनका उद्धार होता और उन्होंने रामायण जैसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो बस समझने का प्रयास करिए, बस इसी तरह से कर्म का खेल, कर्म को समझना, अच्छे कर्म बनाकर चढ़ने हैं। यदि आपने अच्छा कर्म किया तो उसका फल निश्चित मिलना है ना। श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कहा है। बस हम आप क्या होने लगते हैं ना, कर्म मतलब भगवान कहते हैं कि हे प्राणी तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी है तुम्हें, फल देना हमारा कर्तव्य है, भगवान ईश्वर का कर्तव्य, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपका कर्तव्य क्या है? कर्मों का खेल, सिर्फ कर्मों का खेल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खूब बड़े पुजारी संत महात्मा बनने का प्रयास करिए, लेकिन कर्म के खेल को समझने का प्रयास करिए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होने वाला है, 100% गारंटी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये जरूरी नहीं होता, आपने देखा होगा बहुत से संत महात्मा लोग ये बताइए कि जैसे मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी इतनी पूजा करते थे फिर उनका तो जीवन उद्धार हो जाए, उनके जीवन में कोई कष्ट ही ना हो, लेकिन खेल सिर्फ कर्मों का है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमारी आप भक्ति करो, हमारी भक्ति में आप सारे दिन डूबे रहो, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि हे प्राणी तुम कर्म गलत ना करो, क्योंकि उसका हिसाब बाकायदा ऊपर अच्छे तरीके से हो रहा होता है। जैसे आप कर्म करोगे उसका एक पाई पाई का हिसाब होता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, आपको उसका फल भुगतना पड़ता है। बस इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि आज के इस जीवन में लोग ये मानने लगते हैं कि यार दुनिया जिस तरीके से करे, दुनिया भी तो इस तरीके से करती है, तो हम भी उसी तरीके से करें। आज किस व्यक्ति को होशियार माना जाता है? जिस व्यक्ति ने लोगों को जितना चूतिया बना लिया, जितना लूट लिया, जितना लूटपाट चोरी चकारी ये कर लेता है। जो भी व्यक्ति गए 3 नारियल लेने और 1 नारियल चुरा के ले आया, मतलब 4 नारियल ले आया, तो कह देते भैया बहुत होशियार व्यक्ति है। बताओ कितना होशियार है, बताओ भगवान की नज़रों में होशियार है ना। यहाँ दुनिया के आप लोग सिर्फ दुनिया का जो खेल है ना, दुनिया की जो माया है ना, ये माया नगरी ना, उस माया को समझ रहे हैं। इस माया में जो जैसे लोग सोच रहे हैं ना, उस व्यक्ति को लोग कितना महान कहेंगे। वो भाई साहब 3 गया था लेने, 4 लेके आ गया, अब 1 चुरा के लाया है, लेकिन वो लोग उसको कहेंगे कि कितना होशियार है, कितना अलग है कि बताओ 3 लेने गया 4 लेके आ गया। अरे समझने का प्रयास करिए, ऐसे व्यक्ति नहीं बननी है। ये समाज को आप लोग देख के चल रहे हैं कि समाज में इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं यार, कुछ नहीं होता, न दंड मिलता। भैया दंड मिलेगा, हाँ बस ये समझ लीजिए कि भगवान के दंड देने का थोड़ा प्रोसीजर अलग है, उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। किसी को पता चले कल मिल जाए, किसी को पता चले 1 सेकंड मिल जाए, किसी को पता चले 1 साल बाद मिले, किसी को 5 साल बाद, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, बड़ भुगतना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। भैया समझने का प्रयास करिए, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से जीवन व्यतीत करना है तो अच्छे कर्म करते जाइए, बढ़िया तरीके से जीवन यापन करिए, 100% आपका अच्छा जीवन होने वाला है। आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं, सही तरीके से आपने अच्छे कर्म किए तो आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा, ठीक है। और आज हम आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी चुनौतियाँ आ रही, वो हमारे प्रारब्ध ही हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही है। भगवान ऐसे नहीं कि आप लोग को जो लग रहा होगा कि भगवान अच्छी किस्मत लेगी, भगवान ने, ये कुछ नहीं होता भैया। हम आपके जो पूर्व जन्मों के कर्म फल हैं वही आज हम आप पे भुगत रहे हैं। हाँ अगर अच्छे कर्म रहे होते तो हाँ वही अच्छी आके आज किस्मत बन जाती। लोग कहते बड़े किस्मत का धनी था, आज ये चीज़ें मिल गई। तो सारा खेल बस उसी AI का कर्मों के फल का ही है। तो बढ़िया तरीके से कर्म के फल को समझिए और अच्छा जीवन व्यतीत करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा यदि बात समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।